জয় শ্রীরাম। আজকে রামনবমীর দিন। আজকে আপনাকে আমি শোনাবো শ্রীরাম अवतारेर जन्मेर प्रसंग। महादेव जी कहते हैं, पार्वती पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनु शुभ एवं निर्मल तीर्थ नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर द्वादशाक्षर महामंत्र का जप करते थे। उन्होंने 1000 वर्षों तक लक्ष्मीपति भगवान श्रीहरि का पूजन किया। तब भगवान ने प्रकट होकर कहा, राजन मुझसे वर मांगो। तब स्वयंभू मनु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, अच्युत देवेश्वर, आप तीनों जन्मों तक मेरे पुत्र हो। मैं पुत्र भाव से आप पुरुषोत्तम का भजन करना चाहता हूँ। उनके ऐसा कहने पर भगवान लक्ष्मीपति बोले, निपश्रेष्ठ, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है अवश्य वो पूर्ण होगी। तुम्हारा पुत्र होने में मुझे भी बड़ा प्रसन्नता होगी। जगत के पालन तथा धर्म की रक्षा का प्रयोजन उपस्थित होने पर भिन्न भिन्न समय में तुम्हारे जन्म लेने के पश्चात मैं भी तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा। अनग साधु पुरुषों की रक्षा, पापियों के विनाश और धर्मों की स्थापना करने के लिए ही प्रत्येक युग में अवतार लूंगा। परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार स्वयंभू मनु को वरदान दे श्रीहरि वही अंतर्धान हो गए। उन स्वयंभू मनु का पहला जन्म रघुकुल में हुआ। वहाँ वे राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दूसरी बार वे विष्णु वंश में वसुदेव रूप में प्रकट हुए। फिर जब कलियुग के 1000 दिव्य वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, संभल नामक गांव में वे हरिगुप्त ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न होंगे। उनकी पत्नी भी प्रत्येक जन्म में उनके साथ रही। अब मैं श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ, जिनके स्मरण मात्र से पापियों की भी मुक्ति हो जाती है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक द्वैत दूसरा जन्म धारण करने पर महाबली कुंभकर्ण और रावण हुए। मुनिवर पुलस्त के विश्रवा नाम के एक धार्मिक पुत्र हुए, जिनकी पत्नी राक्षसराज शुमाली की कन्या थी। उसकी माता का नाम सुकेशी था, उसका नाम केशकी था। केशकी दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाली थी, किंतु एक दिन काम वेग से अधिकता से संध्या के समय उसने महामुनि विश्रवा के साथ रमन किया है। अतः समय के दोष से उसके गर्भ से 2 तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बहुत ही बलवान थे। संसार में वे रावण और कुंभकर्ण के नाम से विख्यात हुए। केशकी के गर्भ से एक शूर्पणखा नाम की कन्या हुई थी, जिसका मुंह बड़ा ही विकराल था। कुछ काल के पश्चात उससे विभीषण का जन्म हुआ, जो सुशील, भगवत भक्त, सत्यवादी, धर्मात्मा और परम पवित्र थे। रावण और कुंभकर्ण हिमालय पर्वत पर अत्यंत कठोर तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करने लगे। रावण बड़े दुष्टात्मा था। उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपनी मस्तक रूपी कमलों से मेरी पूजन की। तब मैंने प्रसन्न चित्त होकर उससे कहा, बेटा, तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसके अनुसार वर मांगो। तब दुष्टात्मा बोला, देव, मैं संपूर्ण लोकों पर विजय पाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे देवता, दानव और राक्षसों से द्वारा अवध कर दीजिए। पार्वती, मैंने उसके कथानुसार वरदान दे दिया। वरदान पाकर उस महापराक्रमी राक्षस को बड़ा गर्व हो गया। वो देवता, दानव, मनुष्य तीनों लोकों के प्राणियों को पीड़ा देने लगा। उसके सताए हुए ब्राह्मण आदि देवता भय से आतुर हो भगवान लक्ष्मीपति की शरण में गए। सनातन प्रभु ने देवताओं के कष्टों और उसके दूर होने के उपाय को भली भांति जानकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं से कहा, देवगण, मैं रघुकुल में राजा दशरथ के यहाँ अवतार धारण करूंगा और दुरात्मा रावण को बंधु बांधवों सहित मार डालूंगा। मानव शरीर धारण करके मैं देवताओं के इस कंटक को उकार फेंकूंगा। ब्रह्मा जी के शाप से तुम लोग भी गंधर्व और अप्सरा सहित बानर योनि में उत्पन्न हो मेरी सहायता करो। देवादिदेव श्री विष्णु के ऐसा कहने पर संपूर्ण देवता इस पृथ्वी पर बानर रूप में प्रकट हुए हैं। उधर सूर्य वंश में वैवस्वत मनु के पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो समस्त राजाओं में श्रेष्ठ, महाबलवान और संपूर्ण धर्मों में श्रेष्ठ थे। उन्हीं की कुल परंपरा में महातेजस्वी तथा बलवान राजा दशरथ हुए, जो महाराज अजु के पुत्र, सत्यवादी, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले थे। उन्होंने अपने पराक्रम से समस्त भूमंडल का पालन किया और सब राजाओं को अपने अपने राज्य पर स्थापित किया।
कौशल नरेश की एक सर्वांग सुंदरी कन्या थी जिसका नाम कौशल्या था। राजा दशरथ ने उसी के साथ विवाह किया। तदनंतर मगध राजकुमारी सुमित्रा उनकी द्वितीय पत्नी हुई। केकई ऋषि कन्या केकी जिसके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे, महाराज दशरथ की तीसरी भार्या हुई। इन तीनों धर्मपत्नियों के साथ धर्मपरायण होकर राजा दशरथ पृथ्वी का पालन करने लगे। अयोध्या नाम की नगरी जो सरोवर के तीर पर बसी हुई है, महाराज की राजधानी थी। वो सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी और धन धन से संपन्न थी। वो सोने की चराह दीवारों से घिरी हुई और ऊंचे ऊंचे गोपुर मतलब नगरद्वार से सुशोभित थे। धर्मात्मा राजा दशरथ अनेकों मुनिवरों और अपने पुरोहित महात्मा वशिष्ठ जी के साथ उस पुरी में निवास करते थे। उन्होंने वहां कंटक राज्य किया। वहां भगवान पुरुषोत्तम अवतार धारण करने वाले थे। अतएव वो पवित्र नगरी अयोध्या कहलाई। परमात्मा के उस नगर का नाम भी परम कल्याणमय है। जहाँ भगवान श्री विष्णु विराजते हैं वही स्थान परम पद हो जाता है। वहाँ सब कर्मों का बंधन काटने वाला मोक्ष सुलभ हो जाता है। राजा दशरथ ने समस्त भूमंडल का पालन करते हुए पुत्र कामना से वैष्णव जागों के द्वारा श्रीहरि का योजन किया। सबको वर देने वाले सर्वव्यापक लक्ष्मीपति भगवान श्री विष्णु उक्त यज्ञ द्वारा राजा दशरथ से पूजित होने पर वहां अग्निकुंड में प्रकट हुए। जम्बूनद के समान उसकी स्वयं कांति थी। वे हाथों में शंख चक्र और गदा लिए हुए थे। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था। वाम आंखों में भगवती लक्ष्मी जी के साथ वहां प्रत्यक्ष प्रकट हुए। भक्त वत्सल परमेश्वर राजा दशरथ से बोले, राजन, मैं वर देने के लिए आया हूँ। संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री विष्णु का दर्शन पाकर दशरथ आनंदमग्न हो गए। उन्होंने पत्नी के साथ प्रसन्न चित्त से भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हर्ष गदगद वाणी में कहा, भगवान, आप मेरे पुत्र भाग को प्राप्त हो। तब भगवान ने प्रसन्न होकर राजा से कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं देवताओं का हित और साधु पुरुषों की रक्षा, राक्षसों का वध, लोगों को मुक्ति प्रदान और धर्मों की स्थापना करने के लिए तुम्हारे ही अवतार लूंगा। ऐसा कहकर श्रीहरि ने सोने के पत्र में रखा हुआ दिव्य खीर श्री लक्ष्मी जी के हाथ में मौजूद था, राजा को दिया। वो स्वयं वहां से अंतर्धान हो गए। राजा दशरथ ने वहां बड़ी रानी कौशल्या और छोटी रानी कैकेयी को उपस्थित देख इन्हीं दोनों में उस दिव्य खीर को बांट दिया। इतने में ही मछली रानी सुमित्रा भी पुत्र की कामना से राजा के समीप आई। उन्हें देख कौशल्या और कैकेयी ने तुरंत ही अपने अपने खीरों में से आधा आधा निकालकर उनको दे दिया। उस दिव्य खीर को खाकर तीनों ही रानियां गर्भवती हुई। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। उन्हें कई बार स्वप्न में शंख चक्र और गदा लिए तथा पीताम्बर पहने देवेश्वर भगवान विष्णु दर्शन दिया करते थे। तदनंतर समयानुसार जब चैत का मनोरम मधुमास आया तो शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पूर्ण वसु नक्षत्र में दोपहर के समय रानी कौशल्या के पुत्र को जन्म दिया। उस समय उत्तम लग्न था और सभी ग्रह शुभ स्थानों में स्थित थे। कौशल्या के पुत्र रूप में संपूर्ण लोकों के स्वामी साक्षात श्रीहरि अवतीर्ण हुए थे, जो योगियों के ध्येय सनातन प्रभु संपूर्ण उपनिषदों के प्रतिपाद्य तत्व अनंत संसार की सृष्टि रक्षा और प्रलय के हेतु रोग शोक से रहित सब प्राणियों के शरण देने वाले और सर्वभूत सर्व परमेश्वर है। जगदीश्वर का अवतार होते ही आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बाजने लगी। श्रेष्ठ देवताओं ने फूल बरसाए। प्रजापति आदि देवगण विमान पर बैठकर मुनियों के साथ हर्ष गदगद हुए स्तुति करने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।